दोस्तों, वेलकम इन डिस्कवर राजस्थान। कीप डिस्कवर कीप लर्न। दोस्तों, आज अपने जो राजस्थान की मिट्टियां हैं एक ही क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। इसमें जो भी आपके इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं मिट्टियों से संबंधित वो मैं आपको बताता चलूँगा। इसके अलावा अपने एमसीक्यू क्लास भी लाएंगे, लेकिन आज अपने जो थ्योरेटिकल क्लास है जिसमें अपने मानचित्र की सहायता से आसानी से समझे कि कहाँ पे कौन सी मिट्टी पाई जाती है और किस मिट्टी की क्या विशेषता है। इस सारी चीज़ों को जानेंगे। कोई भी आप दोस्तों एग्ज़ाम दे रहे हो, पशु परिचर, सीटी, एलडीसी, स्टेनो, सभी के लिए आपके दोस्तों ये जो क्लास है इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इसके अलावा हमारी प्लेलिस्ट में हम और भी जैसे राजस्थान के भौतिक प्रदेश करवा चुके हैं, वो भी देख सकते हो आप। और राजस्थान का जो इतिहास है वो भी यहाँ पे चल रहा है, मेवाड़ का इतिहास चल रहा है। इससे पहले भी सभ्यताएं वगैरह हो चुकी है। अभी अपने मिट्टियाँ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर अपने बात करें तो अपने को ये पता होने चाहिए दोस्तों, जो मृदा होती है ना, ठीक है, मृदा होती है या ये मिट्टी होती है, इसकी परिभाषा क्या है। अब ये परिभाषा कोई आपको ऐसे नहीं कि याद रखनी है, आपसे परिभाषा वगैरह एग्जाम में नहीं पूछेगा, फिर भी थोड़ी चीज़ें अपने को पता होना चाहिए। कि जैसे दोस्तों अपनी ये धरती है, स्थल मंडल बोल सकते हैं। अब धरती के ऊपर दोस्तों बहुत सारी यहाँ पे प्रक्रियाएं होती है। ताप के द्वारा, दाब के द्वारा, वर्षा के द्वारा, ठीक है, हवाओं के द्वारा, ऑक्सीकरण हो गया, कार्बोनेटीकरण हो गया, जल योजन हो गया, विखंडन हो गया। अब इन सभी प्रक्रियाओं द्वारा दोस्तों क्या है कि एक विखंडित पदार्थ बनेगा। विखंडित पदार्थ। अब ये विखंडित यहाँ पे पदार्थ क्या है, इसका जो निक्षेप होगा ना, ये आपके क्या कहलाएगा, ये यहाँ पे आपकी मृदा कहलाएगा, जिसे अपने मिट्टी बोलते हैं। अब दोस्तों अपने को मिट्टियों की नॉलेज होनी क्यों चाहिए, ठीक है, अपने क्यों पढ़ रहे हैं। अब दोस्तों कोई भी दोस्तों यहाँ पे खेती करना चाहता है तो अपने को उस मिट्टी के अंदर जो जो पदार्थ मौजूद हैं, पोषक तत्व मौजूद है, उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, ताकि अपने सही जगह पे सही खेती कर सके। ठीक है। अब ऐसे तो है नहीं कि थे जा गया टिब्बा में आम को पेड़ उगा दूंगा दोरा पे, ठीक है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर पोषक तत्व वो वाले डाले तो पॉसिबल है, वरना प्राकृतिक रूप से ऐसा कोई भी पॉसिबिलिटी यहाँ पे नहीं है। ठीक है, ये सारी चीज़ें दोस्तों यहाँ पे देखनी पड़ती है। अब अपने मेन चलते हैं अपने मुद्दे पे। अब यहाँ पे बहुत सारे अक्षय होते हैं, जैसे भौतिक, ताप, दाब, वर्षा के कारण जो हवा के कारण भी मिट्टियों का जैसे पहाड़ों का अपरदन होता है, उससे जो कण बनते हैं उससे भी मिट्टी बन सकती है। ऑक्सीकरण के द्वारा ये सारी प्रक्रियाएं होती हैं। अब अपने पहले चलते हैं। सबसे पहले दोस्तों ये जो मिट्टियों का वर्गीकरण है, सबसे पहले अपने जो पढ़ेंगे वो आपका जो वर्गीकरण है वो उपजाऊपन, कृषि के लिए उपयुक्तता और अन्य विशेषताओं के आधार पर विभाजित किया गया है। तो पहले जो अपने वर्गीकरण पढ़ेंगे, सबसे पहले अपने यहाँ पे जो वर्गीकरण करने वाले हैं, मृदा के प्रकार। तीन प्रकार से अपने करेंगे इस क्लास में। एक तो राजस्थान के कृषि विभाग के अकॉर्डिंग, एक वैज्ञानिक पद्धति से जो किया गया है, और एक ये जो सब इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। तो ये किसके आधार पर है, इसका आधार क्या है। आधार यहाँ पे दोस्तों जो रहने वाला है वो उपजाऊपन, उपजाऊपन, इसके अलावा कृषि के लिए उपयुक्तता, कृषि के लिए उपयुक्तता, और अन्य विशेषताएं कोई भी हो सकती हैं, उनके आधार पर यहाँ पे जो विभाजन किया गया है 7 प्रकार से किया गया है। ठीक है, 7 टाइप। अब जो 7 प्रकार से विभाजन किया गया है उसको अपने देख लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों इस क्रम में अपने पढ़ेंगे कौन सी, दोमट या जलोढ़ मिट्टी या कछारी मिट्टी भी जिसे अपने बोल देते हैं। तो सबसे पहले अपने बात करेंगे जलोढ़। अब जलोढ़ को अपने क्या बोल देते हैं, कछारी भी बोल देते हैं। जलोढ़ होगी, कछारी होगी, ये एक ही बात है, जलोढ़ या कछारी मृदा। सबसे पहले तो दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए कि ये किन किन जिलों में है। डायरेक्ट आपके माइंड में है ना, ये क्षेत्र याद रख लो। अब इस क्षेत्र में आपको यहाँ पे क्या मिलेगी, जलोढ़। अब यहाँ पे क्या मिली आपको, जलोढ़ मिल रही है, ऐसे आप याद रख सकते हो। अब इसके अलावा अगर बात करें यहाँ पे दोस्तों जिलों की, तो जिले कौन कौन से आते हैं, जयपुर, जयपुर ग्रामीण, दौसा, भरतपुर। अब यहाँ पे दोस्तों जिलों की बात करें तो
इससे पहले अपने कुछ और चीज़ें जान लेते हैं। जिलों को मैं यहीं लिख देता हूँ, चलो। देखो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको जयपुर, जयपुर ग्रामीण, इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे दौसा, भरतपुर, डीग, दौसा, भरतपुर, डीग, अलवर, खैरतल, तिजारा, अलवर, खैरतल, तिजारा, धौलपुर, कोटा, धौलपुर हो जाएगा इसमें। और मेन मेन इस क्षेत्र में है, थोड़ी बहुत आपको कोटा में मिल जाएगी, लेकिन मेन धौलपुर में ही है। केकड़ी, सवाई माधोपुर और गंगानगर सिटी। केकड़ी, सवाई माधोपुर और गंगापुर सिटी। ये आप मैप में भी देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे जो ज़िले हैं इतना यहाँ पे एरिया कवर अप होगा। इसके अलावा अगर आप पे बात करें तो नदियों द्वारा जो लाई गई बहुत अधिक उपजाऊ मिट्टी, तो सबसे उपजाऊ मिट्टी है ये, क्या है, सबसे उपजाऊ, और नदियों द्वारा लाई गई, नदियों द्वारा लाई गई। अब यहाँ पे हमने क्या है कि दोस्तों पूर्व का मैदान पढ़ा था, तो वो इसी एरिए में है, इन सारी चीज़ों को जाना था। इसके अलावा इसे खादर भी बोल देते हैं, ठीक है, ये इसके सारे उपनाम ही हैं। अगर बात करें दोस्तों इसमें अधिकता की, इस मिट्टी में अधिकता किस चीज़ की मिलेगी आपको, अधिकता की बात करें तो यहाँ पे आपको दोस्तों चूना, पोटाश, लोह कण, इसके अलावा कैल्शियम तत्व, कैल्शियम तत्व, इनकी अधिकता मिलेगी, कैल्शियम तत्व। और जल संचयन क्षमता इसमें सर्वाधिक पाई जाती है, जल संचयन क्षमता सर्वाधिक। जल संचयन क्षमता यहाँ पे सर्वाधिक मिलती है, तो ये आपकी दोस्तों हो जाती है जलोढ़ या कछारी मृदा। अब इसके अलावा एक दोस्तों भूरी कछारी और आती है जो अपने पढ़ते हैं, तो भूरी कछारी को थोड़ा देख लेते हैं अपने मैप में। देखो भूरी कछारी की अगर अपने बात करें तो सबसे पहले मेन अपने पहले इसको पढ़ते थे भरतपुर, अलवर और गंगानगर जिलों में, ठीक है, भरतपुर, अलवर और गंगानगर जिलों में। अपने किसकी बात कर रहे हैं, भूरी कछारी की बात कर रहा हूँ, ध्यान रखना। मैं अब यहाँ पे दोस्तों इस क्षेत्र में थी मेन ये, देखो इस बेल्ट में यहाँ पे, तो इस पूरे क्षेत्र में यहाँ पे आपको भूरी कछारी मिलेगी। इसके अलावा दोस्तों अगर नए जिलों के अनुसार बात करें तो अब ये ना ये अपने पढ़ते हैं कहाँ पे, अनूपगढ़, खेरतल, तिजारा और भरतपुर के डीग जिले में। यहाँ पे ये आपके हो जाता है डीग, और ये आ गया आपका खेरतल, तिजारा। मेन इन क्षेत्रों में आपके क्या मिलेगी, भूरी कछारी, भूरी कछारी मृदा मिलेगी। इसके अलावा जो इसके अलवर ज़िले हैं इनमें भी थोड़ी थोड़ी मिल जाएगी, लेकिन अपने मेन बात कर रहे हैं, मेन यहाँ पे अगर ज़्यादा बात करें तो अनूपगढ़, ओनली अनूपगढ़, नए जिलों के अनुसार सिर्फ इसमें ही मिलेगी आपको, ठीक है। वैसे आपको ये सारी याद रखनी है, गंगानगर, हनुमानगढ़ और ये वाला, ठीक है, कौन सा, एक तो डीग, भरतपुर और एक खेरथल तिजारा, खेरथल तिजारा आप याद रखोगे। तो ये हो जाती है आपकी भूरी कचारी। इसके अलावा इसमें आपको और कोई चीज़ें नहीं याद रखना है। अब अपने बात करते हैं कपास वगैरह लगाने के लिए बहुत ही काम आती है। अब अपने बात करते हैं नेक्स्ट दोस्तों, अगली आ जाती है अपने लाल पीली मृदा। अब अपने बात करेंगे लाल पीली मृदा के बारे में, लाल पीली मृदा या लाल पीली मिट्टी। अब यहाँ पे आप देख रहे होगे मैप में, तो जो ये क्षेत्र है ये कौन सा है,
नक्शा आपको पूरा याद होना चाहिए। लाल पीली। तो यहाँ पे देख सकते हो आप दोस्तों, जो उदयपुर हो गया, सलूम्बर हो गया, सिरोही हो गया, राजसमंद हो गया, पाली हो गया, ठीक है, केकड़ी हो गया, ये सारा जो क्षेत्र है। इसके अलावा ये सवाई माधोपुर का, यहाँ पे ये नोट कर लेना कि सवाई माधोपुर का पश्चिमी भाग, सवाई माधोपुर का पश्चिमी भाग इसमें आता है, पश्चिमी भाग। इसके अलावा दोस्तों जो भीलवाड़ा का पश्चिमी भाग है, भीलवाड़ा का, इसका भी यहाँ पे क्या आएगा, पश्चिमी भाग आएगा। अगर अपने बात करें लाल पीली मृदा की। इसके अलावा आप देख सकते हो, जैसे ये यहाँ पे सलूम्बर और उदयपुर हो गया, सलूम्बर, उदयपुर, ठीक है। ये आपके यहाँ पे सिरोही हो गया, इधर आपका दोस्तों यहाँ पे ये पाली हो गया, ठीक है। पाली के अलावा दोस्तों अगर अपने बात करें तो ब्यावर, इधर आपका ब्यावर हो गया, ठीक है। तो मेन इस क्षेत्र भी पाई जाएगी। और इधर राजसमंद, राजसमंद। तो मेन लाल पीली मृदा आपको इन जिलों में मिलेगी, इन जिलों में इनकी क्या है, प्रधानता है। अब अगर अपने बात करें दोस्तों इसके बारे में, तो इसका जो लाल पीला रंग है ना, ये जो इसका लाल और पीला है, ये क्यों है, ये रंग इसकी लो ऑक्साइड, जो फेरस ऑक्साइड होता है, ठीक है, लो ऑक्साइड की प्रदा अधिकता के कारण, लो ऑक्साइड के कारण है। पूरा ध्यान रखना, सिर्फ लो कणों के नहीं, पूरी लो ऑक्साइड के कारण, ठीक है, जिसे अपने फेरस ऑक्साइड भी बोलते हैं, उसके कारण इसका रंग क्या है, लाल और पीला है। अगर अपने बात करें दोस्तों, इसमें कैल्शियम कार्बोनेट व ह्यूमस की नगण्यता होती है, ठीक है। न के बराबर नगण्यता बोलने, या न के बराबर नगण्यता किस चीज़ की है यहाँ पे, नगण्यता। एक तो कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, एक दोस्तों यहाँ पे ह्यूमस, ह्यूमिडिटी इसमें बहुत कम है। इन दोनों की यहाँ पे क्या मिलेगी आपको, नगण्यता। नाइट्रोजन व जैविक कारकों की अल्पता, सबसे अल्प मात्रा में यहाँ पे आपको नाइट्रोजन, नाइट्रोजन यहाँ पे बहुत कम मिलेगी इस मिट्टी में। और जैविक, ठीक है, जैविक कारक ये भी कम यहाँ पे मिलेंगे, ये दोनों। तो ये लाल पीली मिट्टी होगी। मेन आपको ये जिले याद रखने हैं कि किस एरिया में है। इधर हमने कौन सी पढ़ी थी, कच्छारी। अब इसके थोड़ा सा नीचे चले जाएंगे तो सीध में ही लाल पीली आ जाएगी। डायरेक्ट ऐसे मैप से याद रखोगे ज़्यादा याद रहेगा। अब अपने बात करते हैं लाल लोमी, जो आपके एग्जाम में बार बार पूछी जाती है। तो तीसरी आ जाती है दोस्तों अपने लाल लोमी मृदा, लाल लोमी मृदा। लाल लोमी मृदा की अगर अपने बात करें दोस्तों, तो इसमें चूना, पोटास, लो ऑक्साइड, फॉस्फोरस ये तो होते हैं बहुत कम मात्रा में। पहले ये देख लेते हैं कि ये लाल लोमी मृदा है अपने को किस क्षेत्र में मिलेगी, ठीक है। मेन आपको कहाँ पे दिख रहा है, देखो, उदयपुर, सलूम्बर। मेन आपको ये डूंगरपुर, बांसवाड़ा में ज़्यादा मिलेगी। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, ठीक है। इसके अलावा थोड़ा बहुत यहाँ पे चित्तौड़गढ़ में भी। तो इन जगहों पे क्या पाई जाएगी, लाल लोमी मृदा पाई जाएगी। अगर इसकी खासियत की बात करें तो कम मात्रा में आपको इस मिट्टी में क्या मिलेगा, यहाँ पे चूना, पोटास, ये इनकी मात्रा कम मिलेगी, चूने की, पोटास की। इसके अलावा लो ऑक्साइड और फास्फोरस, लो है ऑक्साइड और फास्फोरस, इनकी मात्रा यहाँ पे कम मिलेगी। और जो इसका लाल रंग है, इस लाल लोमी का लाल रंग क्यों है फिर, लाल रंग लोह अंश के कारण है।
सिर्फ लोह अंश के कारण। ठीक है, लाल पीली में तो फेरिक ऑक्साइड के कारण था। तो इन चीज़ को थोड़ा सा आप अंतर ध्यान रखना। अब मैप में देखो, अब नीचे नीचे जो दक्षिण क्षेत्र है यहाँ पे आपको लाल लोमी मिल गई। अब जस्ट इसके चिपते ही आपको लाल काली मृदा मिल जाएगी, जो नेक्स्ट देखेंगे अपने। तो अब अपने बात करेंगे दोस्तों लाल काली मृदा की। जो फोर्थ है आपकी आ जाती है लाल काली मृदा। लाल काली मृदा, तो ये आपको कहाँ पे दिख रही है देखो। एक तो मेन अगर बात करें, मेन तो डूंगरपुर क्षेत्र। इसके अलावा दोस्तों आपको उदयपुर व सलूम्बर, उदयपुर सलूम्बर चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, इन क्षेत्रों में आपको दोस्तों कौन सी मिलेगी, लाल काली मृदा यहाँ पे देखने को मिलेगी। अब अगर बात करें दोस्तों लाल काली मृदा के बारे में, तो इसमें कमी किसकी होती है, फास्फोट, नाइट्रोजन और कैल्शियम और कार्बनिक पदार्थों की इसमें कमी पाई जाती है। कमी की बात करें तो किस चीज़ की कमी पाई जाती है, फॉस्फेट, नाइट्रोजन व कार्बनिक पदार्थ, कार्बनिक पदार्थों की कमी। कार्बनिक पदार्थों की कमी क्यों, क्योंकि ये दोस्तों जो मालवा का पठार वाली मिट्टी है उसी का हिस्सा है, ये आगे सरकती सरकती यहाँ पे। अब अगर अपने बात करते हैं काली मृदा की दोस्तों, जिसे अपने मध्यम काली भी बोल देते हैं, तो नेक्स्ट अपने बात करेंगे मध्यम काली मृदा या काली मृदा। मध्यम काली मृदा, काली मृदा अपने को मेन दोस्तों जो दक्षिण पूर्वी क्षेत्र है राजस्थान का, हाड़ौती प्रदेश जिसे बोलते हैं, वहीं मिलेगी। कहाँ पे मिलेगी, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, हाड़ौती प्रदेश। सीधा याद रखो कि हाड़ौती प्रदेश में अपने को क्या मिलेगी, काली मृदा मिलेगी। इसमें कमी होती है फास्फोरेट, नाइट्रोजन और जैविक पदार्थों की। ठीक है, जो अपने लाल काली में पढ़ रहे थे वही इसमें पढ़ेंगे। जो कमी है, जो कमी है इसमें भी क्या है, आपके फास्फोरेट की रहने वाली है। फास्फेट, नाइट्रोजन और जैविक पदार्थों की। इसके अलावा इसमें पर्याप्त मात्रा में आपको कैल्शियम और पोटास जरूर मिल जाएंगे। नाइट्रोजन और जैविक पदार्थों की यहाँ पे क्या है, कमी है। अगर बात करें पर्याप्त मात्रा में, यहाँ पे आपको पर्याप्त मात्रा में काली मिट्टी में एक तो यहाँ पे कैल्शियम मिल जाएगा, कैल्शियम, ये भी बहुत उपजाऊ मिट्टी है, और पोटास। ठीक है, ये दोनों चीज़ें आपको काली मिट्टी में मिल जाएगी। मेन यहाँ पे कपास, मक्का, ये सारी फसलों के लिए बहुत उपयोगी है। तो बी, इसके अलावा दोस्तों जो शाहपुरा है भीलवाड़ा से अलग हुआ, वो भी इसमें थोड़ा बहुत हिस्सा यहाँ पे आ जाएगा, देख रहे हो। मेन लेकिन प्रधानतः बात करें तो हाड़ौती प्रदेश यहाँ पे आने वाला है। फिर अपने बात कर लेते हैं सिक्स्थ। अब आ जाती है दोस्तों जो छठे नंबर पे है, वो आ जाती है आपकी भूरी रेतली मृदा। तो मेन जो अर्ध शुष्क प्रदेश हमने पढ़ा था, जैसे जलवायु वर्गीकरण किया, तो वो चीज़ें पढ़नी इसलिए ज़रूरी है, यहाँ पे काम आती है। जैसे अपने बोल दिया कि अर्ध शुष्क प्रदेश में मेन भूरी रेतली मृदा मिलेगी पूरे इस एरिया में आपको। ठीक है, अब अपने बात करेंगे भूरी रेतली मृदा, भूरी रेतीली मृदा। तो मेन आपको ये अर्ध शुष्क प्रदेश में मिलेगी। फास्फोरेट यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में है। पर्याप्त मात्रा में क्या मिलेगा आपको, फास्फेट पर्याप्त मात्रा में मिलेगा इस मिट्टी में। ठीक है, मेन बात करते करें किस क्षेत्र में मिलेगी, बाड़मेर, बालोतरा, सांचौर, जालोर, पाली, जोधपुर, जोधपुर ग्रामीण, फलोदी, नागौर, डीडवाना, कुचामन। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आपका चूरू, सॉरी, चूरू का भी थोड़ा बहुत हिस्सा, ज़्यादा नहीं आएगा, थोड़ा बहुत, वैसे नहीं आएगा चूरू इसमें मेन। इसके अलावा आपका सीकर, झुंझुनू, नीम का थाना। ठीक है, तो ये सारा यहाँ पे एरिया कवर अप करेगा भूरी रेतली मृदा। तो समझ गए होगे आप भूरी रेतली मृदा को। अब अपने बात कर लेते हैं नेक्स्ट
भूरी रेतली के बाद आपकी आ जाती है रेतली मृदा सिर्फ। अब रेतली मृदा को क्या है कि आगे चार भागों में विभाजित किया गया है। कौन सी मृदा को? रेतीली मृदा। अब इसको भी क्या कर दिया गया? चार भागों में विभाजित, चार भागों में विभाजित कर दिया गया है। अब आराम से जो जिले आते हैं आप देख सकते हो, लगभग इधर आधा राजस्थान आ ही गया। ठीक है, तो ये मृदा का टाइप कौन सा है? रेतीली बालू मृदा। रेतीली बालू मृदा। तो मेन आपको कहाँ पे मिल रही है? जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, ठीक है, जालोर, सांचौर, जोधपुर, फलोदी, बीकानेर, ठीक है, चूरू, गंगानगर, अनूपगढ़, ये सारे जिलों में मिल रही है। फिर नेक्स्ट इसमें जो दूसरा पार्ट आता है इसमें विभाजित किया गया, वो आपके आ जाती है यहाँ पे लाल रेतीली मृदा। लाल रेतीली मृदा। अब यहाँ पे जो मिट्टी है वो थोड़ा सा लालपन लिए हुए है, रेतीली है। अब ये आपके अरावली के जस्ट छिपते जिले हैं उनमें मिल जाएगी आपको। ठीक है, जालोर में मिल जाएगी, पाली में मिल जाएगी, जोधपुर में मिल जाएगी। इसके अलावा बात करें दोस्तों आपके जो नागौर, डीडवाना, कुचामन है, और इसके अलावा जो सीकर का कुछ हिस्सा है, और झुंझुनू, नीम का थाना, इन सारे क्षेत्र में आपको किस प्रकार की लाल रेतली मृदा मिल जाएगी। नेक्स्ट अगर अपने बात करें तो मेन ये जो मृदा है, पहले देख लेते हैं कि ये मृदा है आपके पीली भूरी रेतली। कौन सी? पीली भूरी रेतली मृदा। ये रेतली मृदा का ही प्रकार है, पीली भूरी रेतीली। मेन पहले अपने इसको पढ़ते थे नागौर और पाली जिलों में सिर्फ। यहाँ पे ये पाली जिला दिख रहा होगा और ये नागौर। तो नागौर से इसमें डीडवाना कुचामन भी आ गया, और ये पाली क्षेत्र, मेन इन क्षेत्रों में आपको ये मिलेगी। फिर बात कर लेते हैं इसका जो रेतीली का लास्ट टाइप है, ये है खारी मृदा। ठीक है, खारी मृदा। तो ये मिट्टी कहाँ पे मिलेगी आपको? बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, ठीक है, नागौर, डीडवाना, कुचामन, इन क्षेत्रों में आपको ये मिलेगी खारी मृदा। इसकी बात कर रहे हैं अपने, खारी मृदा की बात कर रहे हैं, खारी। अब अपने बात करते हैं दोस्तों जो इसका जो विश्वव्यापी मृदा वर्गीकरण है, जिस आधार पे प्रस्तुत किया गया, एरिडी, एल्फी, एंटी, इंसेप्टी और वर्टी, वो जानेंगे। तो अब अपने जो बात वर्गीकरण की बात करेंगे या वर्गीकरण पढ़ेंगे, तो मृदा का वैज्ञानिक वर्गीकरण ऐसे लिख सकते हैं या कुछ भी, वैज्ञानिक वर्गीकरण। तो मेन अगर बात करें तो इसमें सबसे पहले अपने एरिडी सॉइल्स की बात करते हैं। किसकी? एरिडी सॉइल्स की। ठीक है, तो एरिडी सॉइल्स कहाँ पे मिलेगी आपको? तो देखो, मैप में याद रखोगे तो ज़्यादा सही याद रहेगा। एरिडी सॉइल्स, तो इस क्षेत्र में आपको जो जोधपुर हो गया, नागौर, डीडवाना, कुचामन, चूरू का भी हिस्सा आ रहा है, यहाँ पे आप देख रहे हो झुंझुनू, सीकर का भी आ रहा है। तो इस क्षेत्र में आपको कौन सी मृदा मिलेगी? एरिडी सॉइल्स। एरिडी सॉइल्स, एरिडी सॉइल्स या सोल्स लिख सकते हो। तो यहाँ पे ये पूरे क्षेत्र में एरिडी सॉइल्स होगी। अब नेक्स्ट अगर अपने बात करें एरिडी के बाद, अब आपकी दोस्तों अल्फी सॉइल्स आ जाती है, जो कि आपके आर्द्र और उपाद्र क्षेत्रों में, ये पूरा दर्शाया गया है यहाँ पे, तो देख सकते हो आप। तो ये पूरे क्षेत्र में आपको कौन सी मिलेगी? अल्फी सॉइल्स। अल्फी सॉइल्स, बस ऐसे याद रखना है आपको। ये इतने ज़िले आ रहे हैं यहाँ पे, पूरे एक एक ज़िले का नाम नहीं याद रखना, डायरेक्ट माइंड में रखो ये पूरा एरिया। इस पूरे एरिया में आपको क्या मिल रही है? एल्फी सॉइल्स। तो एक तो हमने एरिडी सॉइल्स पढ़ ली, एक एल्फी सॉइल्स पढ़ ली। अब अपने जो बात करेंगे वो एंटी सॉइल्स पढ़ेंगे, जो राजस्थान में सर्वाधिक मिट्टी पाई जाती है, एंटी सॉइल्स ये रही। तो पूरे सबसे ज़्यादा क्षेत्र में यही मिलती है आपके एंटी सॉइल्स। अब अपने बात करेंगे
एंटी सोल्स। तो क्या खास बात है इसके बारे में? राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्र में यह मिट्टी पाई जाती है। राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्र में, सर्वाधिक क्षेत्र में यह मिट्टी पाई जाती है, मिट्टी पाई जाती है। तो ये आपकी हो जाएगी एंटी सोइल्स। इसके बाद अगर एंटी सोइल्स के बाद अगर अपने बात करें दोस्तों, तो अब अपने बात करेंगे वर्टी सॉइल्स के बारे में। तो राजस्थान का जो दक्षिण पूर्वी क्षेत्र है, तो यहाँ आपको कौन सी मिलेगी? वर्टी सॉइल्स। और जो वर्टी सॉइल्स के बाद दोस्तों, जो आपका इन दोनों के बीच में जो क्षेत्र है, मेन डूंगरपुर बांसवाड़ा, ठीक है, डूंगरपुर हो गया, उदयपुर हो गया, ये वाला भीलवाड़ा वाला क्षेत्र, तो यहाँ आपको मिलेगी इंसेप्टी सॉइल्स। इंसेप्टी सॉइल्स, इंसेप्टी सॉइल्स। तो ये जो वर्गीकरण है दोस्तों आपका अंतर्राष्ट्रीय पद्धति के अनुसार हो गया। 1 सेकेंड, दोबारा लिख देता हूँ इसको, इंसेप्टी सॉइल्स, इंसेप्टी। तो ये अंतर्राष्ट्रीय पद्धति के अनुसार वर्गीकरण हो गया। याद रखने के लिए आप क्या करोगे, माइंड में याद रखोगे, यहाँ पे एंटी मिल रही है, इसके पास इंसेप्टी मिल रही है, वर्टी मिल रही है। इसके अलावा दोस्तों जो एंटी है, इसके अंदर ही आपको एरिडी, एंटी के अंदर ही एरिडी मिलेगी, ठीक है, वो कम होगी। और एल्फी आपको मिलेगी आर्द्र और उपाद्र क्षेत्र में, आराम से याद रख सकते हो। अब जो राजस्थान है का कृषि विभाग है, राजस्थान का जो कृषि विभाग आता है, इसके अनुसार यहाँ पे वर्गीकरण किया गया है इसका 14 भागों में, वो और देख लेते हैं। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट क्या है, जो ये दोनों मिट्टी है ना, बार बार एग्जाम में पूछी जाती है कि साई रोजेक्स और रेवेरिना कहाँ पे मिलती है, तो श्री गंगानगर जिले में, दोनों के दोनों कहाँ मिलेगी? गंगानगर में। मरुस्थलीय मृदा की बात करें तो ये सभी को पता होगा कहाँ पे मिलेगी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट कर रहा हूँ वो जरूर याद रख के जाना, ये भी इंपॉर्टेंट है। जिप्सम सबसे ज़्यादा आपको बीकानेर साइड में मिलेगा, जिप्सीफेरस मृदा भी यहीं मिलेगी बीकानेर में। तो साई रोजेक्स रेवेरिना दोनों ये भी याद रखनी है। इसके अलावा ग्रे ब्राउन जलोढ़ मृदा कहाँ पे मिलेगी दोस्तों? जालोर, पाली, नागौर, अजमेर और सिरोही क्षेत्र में। नोल, केलसी ब्राउन, जयपुर, सीकर, झुंझुनू, ठीक है, इसमें मैप में इसको ड्रॉ कर लेना, ज़्यादा जल्दी याद रहेगा। नवीन जलोढ़ आपको मेन कहाँ पे मिलेगी? अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर और जयपुर क्षेत्र में नवीन जलोढ़ मृदा मिलेगी। पीली भूरी की बात करें तो जयपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा में नवीन भूरी मृदा, भीलवाड़ा और अजमेर में। अगर बात करें पर्वतीय मृदा, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बार बार एग्जाम में आई हुई है। तो उदयपुर और कोटा दोनों क्षेत्रों में आपको यहाँ पे हिली सॉइल्स, पर्वतीय मृदा मिलेगी। लाल लोमी बहुत बार पूछा गया है, तो इसके अनुसार डूंगरपुर बांसवाड़ा में है, मेन रूम से डूंगरपुर बांसवाड़ा में है। बाकी जो प्रीवियस वर्गीकरण हमने पढ़ा है उसमें हमने और भी आसपास के क्षेत्र उदयपुर वगैरह भी लाल लोमी में लिए थे, तो ये भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा आपको काली गहरी मृदा, ये दक्षिण पूर्व कोटा, बूंदी, भीलवाड़ा इस क्षेत्र हो ही गया, झालावाड़ वाला, ये याद रखना। कैल्सी ब्राउन इंपॉर्टेंट है। जैसलमेर और बीकानेर में आपको कैल्सी ब्राउन मरुस्थली मृदा मिलेगी मेन। मरुस्थल और बालू का स्तूप जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर में मिलेंगे, ये अपने पहले कर ही चुके हैं। तो इसी के साथ ही आपका जो मृदा वर्गीकरण है वो समाप्त होता है। इसमें कुछ रह गया है तो वो अपने एमसीक्यू में कर लेंगे, बाकी मैंने सारी चीज़ें यहाँ पे आपको करवा दी है। अगर आपको हमारे द्वारा पढ़ाया गया कंटेंट अच्छा लग रहा है दोस्तों, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग डिस्कवर राजस्थान।